दोस्तों नमस्कार। अड़ता दोस्तों नमस्कार। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर के क्या बोल रहे हैं, पूरी वीडियो को देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। तो इसीलिए गिरफ्तारी नहीं की, केस इतना पुख्ता होना चाहिए कि कोर्ट के भीतर 1 साल तक तो ईडी को कुछ कहने की बहुत जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी 1 साल और यानी 2 साल का टारगेट इसलिए चल रहा है कि चुनाव कोई लड़ ना सके। और इस फहरिस्त में जब आप नाम सुनेंगे और नाम देखेंगे तो आप कहेंगे फिर बचेगा कौन। बंगाल के भीतर तो पूरी लंबी फहरिस्त है। शारदा नारदा के दायरे में तो ममता बनर्जी भी आई हुई है। बेटे अभिषेक बनर्जी एक तौर पर कोयला खदान मामले में फंसे हैं, दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती को लेकर उनको लगातार नोटिस दिए गए और स्थिति ये आ गई कि 1 हफ्ते पहले ही, एक नहीं 2 हफ्ते कहिए, 8 जून को उनकी पत्नी रुचिरा जब रवाना हो रही थी दुबई के लिए तो कलकत्ता एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। वहां पर बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता है, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया, रोक लिया गया पूछताछ के लिए। और जब फिर देखिएगा बंगाल के भीतर में सुदीप बंदोपाध्याय, तपस्वा, संजय बोस, कुणाल घोष, अर्पिता घोष, शताब्दी राय, स्वागत राय, काकोली घोष, प्रसून बनर्जी, अपूर्वा पोद्दार, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी, सोवन चटर्जी, श्यामपदा मुखर्जी, ये सभी नाम टीएमसी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावे लगभग 1033 नाम ऐसे हैं जो उन बिजनेसमैन के नाम हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को किसी रूप में मदद करते हैं। सबको नोटिस दिया गया है। और ये सीबीआई और ईडी का जिक्र आईटी के दायरे में आइएगा तो तकरीबन 3000। अब यहां पर सवाल है कि जो स्टालिन ने कहा तमिलनाडु से आपने हमारे मंत्री को गिरफ्तार किया, अब आपको भी छोड़ेंगे नहीं, और उसके बाद जो तेवर तलखी शुरू हो गई उसमें डीएमके के दयानिधि मारन का नाम भी तो है ईडी के पास, केसी पलान स्वामी का नाम भी तो है, और कांग्रेस के भीतर तो तमाम लोगों के नाम है। चिदम्बरम हो, उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम हो, महाराष्ट्र के अशोक चौहान हो, हरियाणा के भूपेंद्र हुडा हो, किसका नाम नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन का नाम है जो पूरा का पूरा खादान अलॉट उन्होंने कर लिया अपने नाम। सीता सोरेन का नाम है, फारूक अब्दुल्ला का नाम है। ये सारी फेरिस्त और तौर तरीके क्या बतलाते हैं? 3 ही बातों को बतलाते हैं। पहली बात, इलेक्शन के मद्देनजर जरा सा भी एहसास अगर सत्ता को हो चला है कि दरअसल उसकी लुटिया डूब जाएगी तो राजनीतिक मैदान में उन उम्मीदवारों को बाहर कर दीजिए, उन चेहरों को बाहर कर दीजिए चुनाव मैदान से, और करप्शन को मुद्दा बना लीजिए। उसके लिए पूरी फेरिस्त तैयार है। दूसरी बात, जब फाइल तैयार होती है, और फाइल तैयार होने का मतलब होता है कि उसमें कोई केस कमजोर ना हो। अरविंद केजरीवाल अगर ये सोच रहे हो कि उनसे सीबीआई ने पूछताछ की, उन्होंने जवाब दे दिया, तो फाइल तैयार हो रही है। कब, किस रूप में, किस तरीके से, कब उन्हें गिरफ्तार करना है और कैसे राजनीतिक लाभ किसे मिलेगा, किस रूप मिलेगा, इसके लिए एक अलग पॉलिटिकल विंग काम करता है बीजेपी के भीतर में। लेकिन दूसरी तरफ जो फाइल तैयार करने का विंग है उसमें हर फाइल, हर व्यक्ति को लेकर 3 लोगों की मौजूदगी इस पॉलिटिकल फील्ड के मद्देनजर यह अपने तौर पर काम करने लगे। तीसरी परिस्थिति है कि जिस लिहाज से बीजेपी को मुद्दों को खत्म कर दिया गया और कर्नाटक से जो मैसेज निकल कर आया, उस मैसेज के समानांतर क्या तमाम नेताओं को भ्रष्ट, करप्ट और आपराधिक तौर पर उनके खिलाफ केस दर्ज करते हुए कार्रवाई करने की दिशा में चुनाव के मैदान में जाने से बीजेपी जीत जाएगी? हो सकता है या नहीं हो सकता है। दोनों परिस्थिति में इस देश की जनता बीच में खड़ी है। और सबसे मुश्किल सवाल विपक्ष के लिए इस दौर में यही हो चला है कि विपक्ष के दर्जनों नेता पटना में